हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये नए टॉपिक हैं और इसमें आइए आप लोग को बताते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से। ज़्यादा टाइम ना हो, देखो जो एलसीएम होता है पहले उसको हम बताते हैं, फिर इसके बाद एचसीएफ बताते हैं। पहले एलसीएम के बारे में पूरा डिटेल में बता दें कैसे क्या होता है, फिर इसके बाद एचसीएफ के बारे में बताते हैं। नई टॉपिक भी है आज। आइए, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम बताते हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें ऐसे संख्या लेनी है, ऐसे मतलब छोटी से मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या हो, उसमें हम किसी भी संख्या से या सभी संख्याओं से विभाजित मतलब करें तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पहले देखो, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो। अगर हम 2 से, 3 से और 4 से कौन सी ऐसी संख्या हम है इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा। अगर हम 2, 3 और 4 का हम निकालते हैं एलसीएम, कितना हुआ? 12 हुआ। कितना हुआ? 12 हुआ एलसीएम। तो 12 ऐसी मतलब ऐसी छोटी संख्या है। 12 ऐसी मतलब कहते हैं कि एक परिभाषा है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं से, जैसे ये सब संख्या है, इनसे भाग देने पर पूर्णतः 12 विभाज्य हो जा रहा है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो अब ये जो 2, 3, 4 हैं, 12 जो है सबसे छोटी संख्या है कि इसमें पूर्णतः भाग चला जा रहा है। लिख लो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ऐसी छोटी से 1 मिनट, ऐसी छोटी से छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्याओं
संख्या दी गई हो, ऐसे लिख दो, दी गई हो, दी गई हो, दी गई हो, सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, विभाजित लिख लो, विभाजित हो जाए, हो जाए। देखो इसमें हम 12 लिखे हैं, 24 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा और 60 भी हो जाएगा। लेकिन जो 12 है, 12 हमारा 12 सबसे छोटी संख्या है कि जो 2 से 3 से और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। बस ये हो गया। अब आइए, अभी तो एलसीएम की बात हो रही है, एचसीएफ की नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? एलसीएम की। और अब देखना है एलसीएम दो प्रकार से, इसका दो मेथड है। कितने? दो मेथड हैं। एक मेथड है, एक मिनट, इसके दो मेथड हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। एक है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। जब इसमें जो एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम बताते हैं आप लोग को भाग विधि। जो एलसीएम है, एलसीएम सबसे सही होता है भाग विधि। कौन सी विधि? एलसीएम सबसे सही होता है पहले भाग विधि, गुणनखंड विधि एचसीएफ सही होता है। लेकिन अभी बात हो रही है एलसीएम की, तो हम दो विधि है लिख दे रहे हैं, लिख दो। एलसीएम के दो विधि, मतलब दो मेथड होते हैं, ऐसे लिख दो। एलसीएम के दो मेथड, एक मतलब नॉर्मली मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो, एक है भाग विधि, एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, हाँ ठीक। तो सबसे पहले हम अब बताते हैं भाग विधि, कि भाग विधि होता है कैसे। तो इसमें भाग विधि में सबसे पहले मान लीजिए हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि में किसका। मान लीजिए जैसे दिया हो 24, कोई संख्या ले लो, जैसे मतलब दिया है, जैसे एलसीएम हमें निकालना है, किसकी एलसीएम निकालना है? एलसीएम निकालना है जैसे एलसीएम निकालना है, जैसे 24 ले लो, 30 ले लो और 40 ले लो का एलसीएम, का एलसीएम मतलब समझो ये हमारे तीन संख्या हैं, इनको भाग विधि से हम पहले निकालेंगे। किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि में 24 है, 30 है और हमारा 40 है। ठीक है, अब यहां पर हम लेते हैं, यहां पर देखो भाग विधि से कैसे निकालते हैं। 24 हुआ, 30 हुआ और 40 है। एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं एलसीएम को, कि कोई भी अगर हो, जो अगर पढ़ा होगा, बहुत लोग पढ़े होंगे और बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी देखें, जो पढ़े हैं वो भी देखें। एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं।
ये भी नहीं है कि हम बीच बीच से कहीं बता रहे हैं, एक एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं कि कहीं पर भी एक पॉइंट प्रॉब्लम ना हो। आइए, यह है भाग विधि। देख लो, भाग विधि में पहले एक बात और ये भी ध्यान देना है, हमेशा ध्यान तो एक चीज का ये भी देना है, ध्यान रखना है कि हमेशा एक सीक्वेंस नंबर से, मतलब सीक्वेंस नंबर में चलना है। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हो, अभाज्य संख्या मतलब 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, डॉट 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 डॉट। तो ये ध्यान देना है कि अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। इसमें अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे हम 2 से पहले करेंगे और किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये सब इवन नंबर हैं ये भी। तो अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से, फिर और डिजिट से, तो इसे बढ़ता जाएगा। 2 से हम डिवाइड इसको करेंगे तो कितना होगा, हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। अभी भी ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 6, ये नहीं कटेगा 15, ये हो जाएगा 10। अभी भी 2 से कटेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 5। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये सीक्वेंस नंबर 2 की बात क्या है, 3, ये 1 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 5 ऐसे रहेगा। ये 5 ऐसे रहेगा, 1 1 1 ये। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 का 24 और 24 पंचे 120। एलसीएम कितना आ गया, ये हमारा फाइनली उत्तर है। और चाहे तो गुणा कर लो बाहर कहीं पर, ये हमारा फाइनली उत्तर है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा भाग विधि है, एक एग्जाम्पल हुआ। अब आ जाओ, 1 2 एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे कोई भी डिजिट ले लो, ये तो पता है ना भाग विधि हो रहा है, पूरा डिलीट मारते हैं, अभी एलसीएम ही चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी ले लो। अब ले लो सेकंड एग्जाम्पल। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, एलसीएम निकालना है भाग विधि से। जैसे ले लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लो 16 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो और 20 ले लो। ये हमारे तीन हैं। अब इनका हमें एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो भी भाग विधि से, भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से। तब इनको अभी एलसीएम निकालो इनका, भाग विधि से समझ रहे हो। आ जाओ 16 ले लो, 18 ले लो और 20 ले लो। 2 से काटो 8 होगा, 2 से काटो 9 होगा, 2 से काटो 10 होगा, 2 से काटो 4 होगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 5 होगा। अभी भी 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 2 से काटो 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 से काटो 1, 3 3 जा 9, ये हो गया। 3 से काटो फिर अभी 1, 5 बचा। अब 5 को काटो 1 1 1 ऐसे। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना 8, 8 3 का 24। अगर ऐसा दिक्कत हो तो ऐसे लिख लो 24, ये हो गया 24 गुणे, इसको पहले 2 2 का देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, पहले 2 2 का ले रहे हैं। 16 3 3 का 9 और 5, 16 गुणे 5 थे 15। अब इसको हम पूरा पूरा गुणा कर लेते हैं।
15 छक्का 90, 0 9, 15 के 15, 15 और 9 4, सॉरी एक जगह 3 त्रिका 9 है, तो ये 9 पचे 45 होगा। हाँ 16 और 45 का मल्टीपल करना है, 16 और 45 का 0 3 3 चौका 6 चौक 24 3 24 3 27 5 4 0 7 5 12 7 720 होगा। कितना होगा एलसीएम? 720। यही है मेरा फाइनल उत्तर, यही है फाइनल उत्तर। अब आ जाओ गुणनखंड विधि, यह है भाग विधि। अब आ जाओ गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। यही एग्जाम्पल उठाएंगे, इन्हीं मतलब जो संख्या लिए हैं इन्हीं को लेके बताते हैं। देखो अब आ जाओ गुणनखंड विधि। एलसीएम है, अभी एचसीएफ नहीं है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, एलसीएम। अब गुणनखंड विधि में जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो इसमें वही ले लो, मतलब एलसीएम लेना है 16 और क्या था 18 और क्या था और 24 था, इन्हीं का ले लो। मतलब गुणनखंड विधि से इन्हीं का निकाल लो। तो पहले अब आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, खूब आराम से करें। यहाँ देखो पहले 16 हो गया, एक फिर हमारा 18 हो गया, फिर हमारा 24 हो गया। अब गुणनखंड विधि में अलग अलग निकलेगा, ये ध्यान देना। 2 से काटोगे 16 को तो 8 आएगा, 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 2 से काटोगे 4 को तो 2 आएगा, और 2 1 के 2 हो गया। कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर 2 से काटोगे 9 आएगा 18 को, फिर ये 2 से कटेगा नहीं। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3, 24 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 3 आएगा, और 3 1 के 3 आएगा। अब कुछ करना नहीं है, यहां पर देखो। अब यहां पर जो है इनको हम 16 कितना बार फैक्टर हुआ है, 16 4 बार। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखो 2 की घात 4 गुणे 1 ये, और फिर क्या नाम 18 कितना बार हुआ है, 2 1 बार हुआ है, 3 2 बार, और 24 कितना बार हुआ है, 3 2 3 बार है, 2 3 बार है, और 3 1 बार है। इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ी घात देखना है। क्या करना है, एलसीएम इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात। सब देखो 2 है 3 है, 2 है और 3 है, वन मिनट। सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 18 की जगह 20 है, पहले 20 का एक बार देख लो। 20 है, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 5, 5 के 5। ये देखो 16 का इतना बार हो गया। अब यहाँ 20 है तो 20 ये क्या है, 2 बार है,
और ये 5 एक बार है। फिर इसके बाद 24 है, 24 2 3 बार है, 2 3 बार है, 2 3 बार है और 3 एक बार है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात देखना क्या है, इसमें 2 की घात 4 है और 5 की घात 1 है। 5 की घात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 5 की घात 1 है सबसे बड़ी और 3 की घात 1 है सबसे बड़ी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5 गुणे 3, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 गुणे 3, 8 त्रिका 24, 240 ये फाइनल आंसर है। ये गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, ये गुणनखंड विधि से है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये तो गुणनखंड विधि था, ठीक है, ये गुणनखंड विधि था। एक देख लो भाग विधि एग्जाम्पल है, क्या है, भाग विधि, यही एलसीएम। जैसे ले लो, लिख लो भाग विधि। बताएं एलसीएम जो होता है ना सबसे सही होता है भाग विधि। गुणनखंड अलग अलग करना पड़ता है और भाग विधि में क्या मतलब एक ही में मतलब कर दिया जाता है। एलसीएम भाग विधि से अच्छा होता है, एचसीएफ गुणनखंड विधि से होता है। तो देखो हम फिर से कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो 20 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें और 45 ले लें। अब इनका हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो ये देखो 20, 25 और 45। सबसे पहले हम 2 से इनको काटते हैं, 10 आ गया, 25 और ये 45। अभी भी 2 से कटेगा, 5 आ गया, 25 आ गया और 45 आ गया। ये आ गया 5, 1 आ गया, 25 आ गया और ये 25 आ गया। ये 1 मिनट, यहाँ 45 है, 1 मिनट। इसको 3 से हमें डिवाइड करना था, देखो क्योंकि 45 3 से हो जाएगा, 3 ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो जाएगा 15। अभी भी 3 कट जाएगा, ये 5 कॉमा ये 25, ये अब आ जाएगा 5। अब ये पूरा 5 से कटेगा, तो 5 ये 5 नहीं सॉरी 1 होगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 बन जा, ये 1, ये 1, ये 1। अब ये देखो 2, 3 और ये इनको गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 9, 4 9 या 36। देखो यहीं पर गुणा कर दो। हम पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इनका मतलब भाग विधि एलसीएम है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और 25, 36 और 25 का गुणा कर लो,
900 होना चाहिए। 5 3 0 0 9, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 900। ये हमारा फाइनली उत्तर है। ये है भाग विधि से एलसीएम। अब हमारा एलसीएम खत्म होता है, अब आता है एचसीएफ। क्या आता है एचसीएफ। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा हम मल्टीपल कर दिए, ठीक है। और अगर हम इसको गुणनखंड विधि करेंगे तो सबको अलग अलग करके कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। एचसीएफ मतलब ये एलसीएम इसमें ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि एलसीएम सही से समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग को। तब तक के लिए नमस्कार।